नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं, तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं 10 और 11 अप्रैल को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। प्रयागराज सहित बिहार सीमा से सटे पूर्वांचल के जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के कुछ जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने प्रयागराज, सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर और भदोही जिले में बारिश की संभावनाएं जताई है। यहां तेज आंधी चलने की भी आशंका है। वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में गर्मी का सितम धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन पूर्वांचल के कुछ जिलों में मौसम में बदलाव को लेकर वेदर डिपार्टमेंट ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक बिहार की सीमा से लगे कुछ जिलों में अगले कुछ घंटों में बारिश की संभावना बन रही है। जिन जिलों में बारिश की संभावनाएं जताई गई है वो जिले हैं प्रयागराज, सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर और भदोही। मौसम विभाग ने सिर्फ बारिश की संभावना ही नहीं जताई है, बल्कि तेज आंधी भी चलने की आशंका जाहिर की है। अनुमान के मुताबिक इन चारों जिलों और उनके आसपास के जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आंधी के समय बाहर निकलने से बचें। कच्चे मकानों को हवा के तेज झोंके के साथ होने वाली बारिश से नुकसान हो सकता है। बारिश से प्रयागराज सहित इन जिलों में लोगों को कुछ घंटों की राहत जरूर नसीब होगी। सबसे ज़्यादा राहत तो प्रयागराज वालों को मिलेगी, जहां तापमान 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। प्रयागराज में गुरुवार को दिन का अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात के तापमान भी 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। बारिश और आंधी के चलने से तापमान में थोड़ी गिरावट देखी जा सकती है। दूसरी तरफ रबी की फसलों को नुकसान की भी आशंका पैदा हो गई है। तमाम जगहों पर गेहूं और दलहन की फसल तैयार है। ऐसे में आंधी और बारिश से फसलों को नुकसान होने की आशंका गहरा गई है। मौसम में हल्के बदलाव का असर लखनऊ और उसके आसपास के जिलों में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि यह बदलाव सिर्फ बादलों की हल्की आवाजाही तक ही सीमित है। यहाँ किसी भी तरीके से बारिश की कोई संभावना मौसम विभाग ने जाहिर नहीं की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। 2 दिनों से बादलों की लुकाछपी के बीच शुक्रवार को मऊ में भी मौसम ने करवट ली है। आसमान में काले बादल छा गए। यही नहीं, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की भी सूचनाएं हैं। इससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई है। उत्तर प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। यूपी के कई जिलों में शुरू हुई बरसात। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। शुक्रवार दोपहर अमेठी और सुल्तानपुर में हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। वहीं लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। शुक्रवार की दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ले ली और बादल के बाद तेज हवा और बरसात से हालांकि खेती किसानों को काफी नुकसान भी पहुंचाया। सुल्तानपुर में शुक्रवार की सुबह मौसम साफ था और चटक धूप के साथ दिन की शुरुआत हुई। दोपहर के करीब अचानक बादल छा गए तथा तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। आधे घंटे तक तेज बरसात हुई, जिसमें गर्मी से कुछ राहत तो लोगों को मिली। वर्तमान समय में खेतों में गेहूं की फसल की कटाई और मड़ाई तेजी से हो रही है, जिस पर बरसात की मार से किसानों की मड़ाई और कटाई एक बार की बंद हो गई है। यही हाल अमेठी में भी रहा। यहाँ भी सुबह तेज धूप खिली रही। वहीं दोपहर बाद अचानक ही मौसम में परिवर्तन हुआ। कई जगहों पर तेज बारिश भी हुई। वहीं राजधानी लखनऊ में भी शुक्रवार की सुबह से धूप की तलखी में कमी रही। वाराणसी सिटी में भी बादलों की कैद में रहा सारा आसमान। कई क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी। मौसम वैज्ञानिकों की आशंकाओं के अनुरूप वातावरण में नमी का स्तर बढ़ते ही बादलों की सक्रियता का दौर शुरू हो गया है। बादलों की आवाजाही और तेज आंधी के बीच रात से ही रह रहकर हो रही बूंदाबांदी और दोपहर 12 बजे के बाद झमाझम बरसात ने गर्मी से तो लोगों को राहत दी, वह अस्थायी है। बादलों की विदाई के बाद तापमान में दोबारा बदलाव होगा और बारिश की वजह से उमस भी बढ़ जाएगी। गोरखपुर में 38 डिग्री के पार हुआ तापमान। इस गर्मी 7 दिन रहेगा हीटवेव। अलीगढ़ में मौसम का मिजाज गर्म। तेज धूप कर रही लोगों को परेशान। मौसम विभाग ने इसी तरह गर्मी रहने और हल्की हवा चलने की संभावनाएं जताई है। आगरा के तापमान में आई गिरावट। 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा तापमान। सुबह चली तेज हवाएं। प्रयागराज का बदला मौसम। घने बादलों ने की बूंदाबांदी। 24 घंटे में बारिश के हैं आसार। प्रयागराज में लगातार कुछ दिनों से बढ़ रही गर्मी पर लगाम लगी। आसमान पर छाए घने बादलों ने बूंदाबांदी की। आसमान पर अभी भी घने बादल छाए हैं और मौसम सुहावना हो गया है।
हालांकि प्रयागराज के यमुना पार के विभिन्न इलाकों में गुरुवार की शाम आंधी के साथ बारिश हुई। वहीं ग्रामीण इलाकों में आंधी से फसलों को भारी नुकसान भी हुआ है। इससे किसानों के चेहरे पर चिंता की लहर है। अचानक बादलों की वापसी के साथ एक बार फिर मौसम के मिजाज में बदलाव हुआ है। नम हवाओं के बीच शुक्रवार को आसमान में बादल छाते हुए दिखे। वहीं सुबह से बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी भी हुई है। अचानक बदले मौसम ने लगातार बढ़ती गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में यह अचानक से बदलाव देखने को मिल रहा है। 24 घंटे के भीतर बारिश के आसार भी हैं। बारिश के बाद अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव देखा गया है। झमाझम बारिश के आसार तो नहीं है, लेकिन बूंदाबांदी हो सकती है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।